तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल फिलहाल के कुछ ही दिनों के अंदर तेजस एयरक्राफ्टों में इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको डिले का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी डिलीवरी में परेशानियां आ रही हैं और वो भी काफ़ी डिले होते जा रहे हैं। और सच मानिए कि हमारी भारतीय वायुसेना को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और जितना भी डिले इन एयरक्राफ्टों को वायुसेना में देने को लेकर लग रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर भारतीय वायुसेना के ऊपर आ रहा है। और इसी डिले के साथ अब एक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या भारत के लिए तेजस मार्क 1 और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के किसी बैकअप इंजन का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें कि कावेरी इंजन जो भारत की तरफ से डेवलप किया जा रहा है उस पर आखिरकार कितनी प्रगति यहाँ पर हुई है और सफलता यहाँ पर नहीं मिली है, तो भारत के द्वारा तेजस एयरक्राफ्टों की जरूरतों को पूरा करने के लिए F404 इंजनों का चयन किया गया। और सवाल ये भी है कि F404 इंजनों का चयन नहीं किया जाता तो क्या भारत तेजस एयरक्राफ्टों में MiG-29 एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन्स को यानी कि RD-33 इंजनों का उपयोग करता? तो असल में ये बताया जा रहा है कि भारत के लिए तेजस एयरक्राफ्टों का ऑल्टरनेटिव इंजन के रूप में कभी भी RD-30 इंजन था ही नहीं। और RD-30 इंजन को लेकर चर्चा इतनी ज्यादा शुरू हुई है कि लगातार तेजस एयरक्राफ्टों के इंजनों की डिलीवरी की वजह से इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के ऊपर असर पड़ रहा है। तो वहीं पर आपको बता दें कि भारत के द्वारा और भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये तेजस MK-1A फाइटर जेटों को खरीदने की भी तैयारी की जा रही है। और अगर इसमें भी F404 इंजनों की डिलीवरी में डिले होता है तो संपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर तिलमिला सकता है। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत अब आने वाले समय में RD-33 इंजन को ऑल्टरनेटिव के रूप में ऑप्शन के रूप में अगर यहाँ पर रखा जाता तो शायद इंजनों के डिले के इस दरमियान भारत को RD-33 इंजनों का उपयोग अपने तेजस एयरक्राफ्टों के लिए कर सकता था। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के लेकर कभी भी इतना ज्यादा सोच विचार किया ही नहीं गया था और कभी भी RD-33 इंजनों का उपयोग तेजस एयरक्राफ्टों में किया जा सके इसका कोई भी प्लान नहीं बनाया गया था। अब दोस्तों RD-33 इंजनों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 और नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्टों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा कि RD-33 इंजनों को रशिया के द्वारा डेवलप किया जाता है और कई सारे देशों को जो MiG-29 एयरक्राफ्ट दिए गए हैं उनमें इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में दुनिया भर के कई देश हैं जो कि इन इंजनों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही इसके कई तरीके के डेरिवेटिव वेरिएंटों को उपयोग करते हैं। लेकिन 90 के दशक में इन इंजनों के इश्यूज भी काफी चले थे और खास करके इन इंजनों के फेल्यूर का काफी ज्यादा रिकॉर्ड था। और इसी वजह से भारत के द्वारा RD-33 इंजनों को कभी भी अपने तेजस के लिए इंजन के विकल्प के रूप में नहीं सोचा गया था, क्योंकि इन इंजनों का जो फेल्योर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी वजह से तेजस एयरक्राफ्टों के इंजनों के मेल फंक्शन आता है तो यहाँ पर सिंगल इंजन के होने की वजह से तेजस एयरक्राफ्टों के हादसे को नहीं रोका जा सकता। हालांकि दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि रशिया के साथ दशकों के डिफेंस कॉपरेशन भारत के होने के बावजूद जब तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के तहत भारत ने इसको आगे बढ़ाया था तब भारत के द्वारा रशिया के असिस्टेंस के बजाय यहाँ पर वेस्टर्न देशों के असिस्टेंट के साथ में आगे बढ़ा गया था और खास करके यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका के साथ आगे बढ़ा गया था। और फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से शुरू करते हुए अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन और साथ ही जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के द्वारा भारत के लिए मदद ही नहीं ली गई, बल्कि फ्रांस के द्वारा तो भारत के सामने हाइब्रिड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को भी डिजिटल और एनालॉग बैकअप के साथ ऑफर किया गया था। हालांकि अमेरिका के द्वारा इससे भी अधिक एडवांस और फुल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम का ऑफर भारत को दिया गया था और ये एडवांस होने के साथ ही भारत के द्वारा डसॉल्ट एविएशन से दूर करते हुए अमेरिका के साथ अपने आप को रखा गया था। और आपको बता दें कि 90 के दशक में जब तेजस एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिका भारत के एक प्रमुख पार्टनर बन गया था तो उसके बाद में ही अमेरिका के द्वारा भारत के सामने F404 इंजनों का ऑफर रखा गया था। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया की तरफ से इस कोलैबोरेशन को देखते हुए F404 इंजनों के तहत ही आगे बढ़ा गया। अब दोस्तों करंटली अगर देखा जाए तो 404 इंजनों के डिले की वजह से भारत को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन F404 इंजनों के अलावा RD-30 इंजन कभी भी तेजस एयरक्राफ्टों के लिए ऑल्टरनेटिव नहीं रहा। ऐसे में यहाँ पर बेसिकली सेफ्टी
कंसर्न्स को देखते हुए RD-33 इंजन को यहाँ पर कभी भी ऑप्शन के रूप में नहीं चुना गया था। जबकि वहीं आपको बता दें कि अगर भारत के द्वारा अमेरिकन फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम के बजाय यहाँ पर फ्रांस के फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम के साथ में आगे बढ़ा जाता तो आप मानकर चल सकते हैं कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के अंदर फ्रेंच ओरिजिन का एक इंजन यहाँ पर हो सकता था, जो कि M88 इंजन को यहाँ पर देखा जा सकता है और ये काफी बेहतरीन इंजन है। हालांकि उस दरमियान भारत की तरफ से M88 या फिर यूरो EJ-200 इंजन को लेकर भी कोई अल्टरनेटिव यहाँ पर प्लान नहीं किया गया था और ऐसे में आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं चूज किया गया। लेकिन असल में देखा जाए तो भारत अगर चूज करना चाहता तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस उसके सामने मौजूद थे, जहाँ पर एक ऑप्शन रशिया का RD-33 इंजन हो सकता था, वहीं दूसरा फ्रांस का इंजन हो सकता था और तीसरा यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज का इंजन हो सकता था। हालांकि असल में देखा जाए तो F404 इंजन भारत की पहली चॉइस नहीं था, क्योंकि पहले तेजस एयरक्राफ्टों को कावेरी इंजन के साथ डेवलप करने का इरादा रखा गया था, लेकिन कावेरी इंजन समय पर बन नहीं सका और इसी वजह से कई तरीके के इंजन इश्यूज रहने की वजह से भारत के द्वारा आखिरकार F404 इंजन को ऑल्टरनेटिव इंजन के रूप में चुना गया था। वहीं पर अब जिस तरीके से कावेरी 2.0 के ऊपर काम किया जा रहा है तो उसे देखते हुए ये लगता है कि आने वाले समय में फिर से कावेरी इंजन तेजस एयरक्राफ्टों के अंदर F404 इंजन को रिप्लेस करने में कामयाब रहेंगे और फाइनली भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट के अंदर स्वदेशी इंजन को लगा पाने में सफल हो सकता है। लेकिन अभी काफी लंबे वक्त है जब यहाँ पर इंतजार भारत को करना पड़ेगा और तब तक भारत को F404 इंजन को साथ ही चलना पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर इतनी दुविधा में भारत F404 इंजनों को लेकर फंसा हुआ है, तो वहीं भारत अब तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए और साथ ही एमका मार्क 1 के लिए F414 इंजन को भी अमेरिका के साथ डेवलप कर रहा है। और आपको बता दें कि इस इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो 80% तक भारत के साथ शेयर की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन भारत के अंदर डेवलप किया जाएगा, यानी कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। और साथ ही बड़ी बात यह होगी कि ये एक ऐसा इंजन होगा जो कि आगे अपग्रेड भी कर पाएंगे। और ऐसे में असल में देखा जाए तो यहाँ पर भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एक चेन बनेगी वो प्राइवेट कंपनियों की होगी, जो कि प्राइवेट कंपनियां इस इंजन के पार्ट्स को बनाकर तैयार करेंगी। और ऐसे में भारत की इन प्राइवेट कंपनियों के साथ ही भारत के अंदर ही इंजन बनने की वजह से यहाँ पर पूरा सेटअप किया जाएगा, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा जो कावेरी 2.0 इंजन है वो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर तेजी से काम करना स्टार्ट किया जाए। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि कावेरी इंजन जब बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर F404 इंजन और साथ ही F414 इंजन को भी आगे आने वाले समय में ये रिप्लेस तेजस MK1A फाइटर जेट और साथ ही तेजस MK2 फाइटर जेट से कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।